Hello everyone. Once again, I welcome you all in my YouTube channel in which we are learning about Java programs. Here we are going through our chapter number 4, Input in Java. इसके पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इनपुट इन जावा को पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग पढ़ा था। इस पार्ट में हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं जो कि है पैकेजेस इन जावा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि पैकेज होता क्या है। पैकेज की मीनिंग को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन को देखना होगा जो कि कुछ इस तरीके से लिखी हुई। अ पैकेज इज अ कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा। इट हेल्प्स प्रोग्रामर्स ऑर्गेनाइज प्रोग्राम प्रॉपर्ली एंड मेक्स कोडिंग इजीली। कोई भी एक पैकेज जो होता है वो रिलेटेड क्लास का एक ग्रुप होता है। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एक क्लास तो होती नहीं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरफेसेस या क्लासेस रिलेटेड एक साथ में ग्रुप टुगेदर कर देते हैं, एक ग्रुप में बना देते हैं। इससे होता क्या है कि जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए आसान होता है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, और जो उसकी कोडिंग होती है वो भी आसान हो जाती है। तो ये हमारा पैकेज हुआ। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, अ पैकेज इज लाइक अ फोल्डर दैट स्टोर्स सिमिलर जावा प्रोग्राम्स टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे जो क्लासेस होती हैं, सिमिलर जावा क्लासेस, उसी को साथ में रखने के लिए हम लोग पैकेज बनाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। Just as we keep different objects in different folders, Java keep related classes in different packages. अब रियल टाइप के एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास। इमेजिन योर क्लास स्कूल लाइब्रेरी। देर आर डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सेक्शन होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। आप एक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे साइंस की बुक, मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक और कंप्यूटर की बुक, ये सारी अलग अलग बुक्स जो हैं अलग अलग सेक्शन में रखी जाएगी। फाइंडिंग अ बुक becomes easy because everything is organized. Similarly, Java stores similar classes inside packages. इससे आपको समझ में आ ही चुका होगा। जैसे ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस सेक्शन में आपको कंप्यूटर की बुक्स मिलेगी, इस सेक्शन में आपको इंग्लिश की बुक्स मिलेगी, इस सेक्शन में आपको मैथ्स की बुक मिलेगी, इस सेक्शन में आपको साइंस की बुक्स मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग बुक्स को आसानी से ढूंढने के लिए एक लाइब्रेरी में जो हम सेक्शन वाइज अरेंज करते हैं, वही एक प्रोग्रामर जो होगा वो अपने प्रोग्राम में अरेंज करता है अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के पैकेजेस को। अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग नेक्स्ट, वाई डू वी यूज़ पैकेजेस। भैया हमको ज़रूरत क्या है, क्यों अरेंज करना ही है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखा था, लाइब्रेरी में हम अरेंज क्यों करते हैं। ऐसा ना हो कि हम क्लासरूम में गए, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में सारी किताब उथल पुथल पड़ी हैं, तो वो अरेंज नहीं होगी और कोई भी सामान निकाल के देखने में ढूंढने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना। तो पैकेजेस यूज़ करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। अरेंज प्रोग्राम करने के बाद में क्लासेस रिमेन अरेंज प्रॉपरली, सारी क्लासेस उसमें प्रॉपरली अरेंज होती है। अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, दो क्लासेस का सेम नेम अगर है, इफ़ दे बिलोंग टू द डिफरेंट पैकेजेस। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग नाम लिखना, नाम सोचना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो दो क्लासेस में सेम नाम की हम पैकेजेस, अलग अलग पैकेजेस में दो क्लासेस बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं तो मेक द प्रोग्राम ईजी टू मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी होता है। लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बिकम ईजी टू मैनेज, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज़ करना है। अगर आपको पूरी जावा की क्लास को रीयूज़ करना है तो आप क्या करोगे, उसको लिखने की बजाय क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग जावा क्लास को। रीडेबिलिटी तो इम्प्रूव करता ही है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो टोटली हमारे पास में 5 पॉइंट्स थे जो इस तरीके से थे जैसे हमने अभी देखा।
पहले नंबर पे हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, दूसरे पे पढ़ा है अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, थर्ड पे मेक प्रोग्राम इजी टू मेंटेन, फोर्थ पे इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, 5 पे हमने पढ़ा है इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। कितने टाइप के पैकेजेस होते हैं? 2 टाइप ऑफ पैकेजेस आर देयर। फर्स्ट इज बिल्ट इन पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेजेस में दीज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय जावा। ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय जावा का मतलब हुआ है कि जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल, ये है ऑलरेडी अवेलेबल बिल्ट इन पैकेजेस। ओके, ये हमारे पास बिल्ट इन पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे कि जावा यूटिल, जावा डॉट आई ओ, जावा डॉट लैंग्वेज, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, जावा डॉट नेट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उस पैकेजेस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेजेस पे। यूज़र कौन है? हम खुद यूज़र हैं, हम खुद इसको यूज़ करते हैं, हम खुद इसको बनाते हैं। तो यूज़र डिफाइंड पैकेजेस वो पैकेजेस होंगे जिसको हम खुद बनाएंगे। ठीक है, दीज आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। प्रोग्रामर इसको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में सबसे नंबर फर्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट क्रिएट में क्रिएट पैकेजेस लाइक। अब स्कूल मैनेजमेंट वाले अगर प्रिपेयर करना चाहेंगे कोई पैकेज तो कैसे बनाएंगे? वो स्कूल डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो स्कूल में है, टीचर स्कूल में है, रिजल्ट बना रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये सारे यूजर डिफाइंड पैकेजेस हैं। अब सम मोर इम्पॉर्टेंट बिल्ट इन पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेजेस बहुत सारे होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पैकेजेस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहला नंबर पे लिखा हुआ है जावा डॉट लैंग्वेज। तो बेसिक जावा है, बेसिक जावा क्लासेस जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती है उसको हम जावा डॉट लैंग्वेज बोलते हैं। जावा डॉट यूटिल स्कैनर, अरे लिस्ट और डेट और रैंडम एक्सेट्रा। जावा डॉट ए आई ओ से इनपुट आउटपुट होता है, तो फाइल हैंडलिंग और इनपुट आउटपुट के लिए इसका यूज होता है। जावा डॉट नेट में इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में आपको फाइल्स या क्लासेस मिलती हैं। जावा डॉट ए डब्ल्यू टी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फाइल्स या पैकेजेस मिलते हैं। व्हाट इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट? इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता क्या है? हमने बता तो दिया है कि पैकेजेस हैं। भैया तो पैकेजेस हैं तो उसको हम यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए कहीं से तो लेके आना पड़ेगा ना। तो कहीं से लेके आना ही क्या होता है? इम्पोर्ट स्टेटमेंट होता है। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट में हम लिखते कैसे हैं वही हमको देखना है। Import statement tells Java that we want to use a class from another package. हमको किसी पैकेज से कोई क्लास को लेना है तो ये वही स्टेटमेंट है इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो जावा को बोलता है कि हमें वो यूज़ करना है क्लास। ठीक है ना। उसके बाद में हम आ जाते हैं सिंटेक्स पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। तो इम्पोर्ट में हम देख रहे हैं पैकेज का नाम, क्लास का नाम और बीच में डॉट लगा हुआ है ना। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर पैकेज का नाम, फिर डॉट लगाया है और फिर क्लास का नाम लिखा हुआ है ना। हमारे पास में ये नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये रहा। इसमें क्या बताया है ये देखिए, जावा यूटिल और स्कैनर, और तीनों के बीच में हमने क्या लगाया है? डॉट डॉट लगा रखा है। ओके क्लियर। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी आपको किया हुआ है। जैसे देखिए हियर जावा मेन पैकेज है, यूटिल जो है वो सब पैकेज है और स्कैनर जो है उसके अंदर की क्लास है। सब पैकेज का मतलब वो मेन पैकेज का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, जावा यूटिल डॉट स्कैनर, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हम यूज करते हैं ना, वैसे ही है। ओके फाइन। Then coming next, this is the explanation. Suppose you want to borrow a computer book from the library. अगर आपको एक लाइब्रेरी से कंप्यूटर की बुक चाहिए, फर्स्ट यू गो टू द कंप्यूटर सेक्शन। सबसे पहले आपको जाना कहाँ है? लाइब्रेरी में जाने के बाद में आप साइंस के सेक्शन में तो जाएंगे नहीं, है ना। सर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर के सेक्शन में ही। तो कंप्यूटर के सेक्शन में जाने के लिए आपको जाने के बाद ही आपको रिक्वायर्ड बुक मिलेगी। ठीक है। सिमिलरली जावा फर्स्ट गो टू द रिक्वायर्ड पैकेज। पहले जावा उस रिक्वायर्ड पैकेज के पास जाता है और फिर उस पैकेज से आपकी रिक्वायर्ड क्लास को निकाल के लेकर आता है। क्लियर।
अब मेमोरी ट्रिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है? रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको कि पैकेज एक तरीके से फोल्डर होता है। पैकेज एक फोल्डर होता है, ठीक है, और क्लास क्या है? फाइल इनसाइड फोल्डर, राइट। ब्लू जे की कुछ प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रोग्राम विदाउट इंपोर्ट। हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, डायरेक्टली हमने प्रोग्राम लिखा है। क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन string args system.out.println and then hello java। ये आउटपुट आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा हेलो जावा। एक्सप्लेनेशन है इसमें, system.out.println क्या होता है? बिलोंग्स टू द जावा पैकेज, जावा की लैंग्वेज पैकेज से आया हुआ है, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड वर्ड्स या पैकेजेस में क्लासेस मिल रही है जो आपको इंपोर्ट नहीं करना है। क्लियर? आप ब्लू जे प्रैक्टिकल नंबर 2 में हम स्कैनर पैकेज को यूज करना सीखेंगे, जैसे कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक स्कैनर जो है वो एक क्लास है, ठीक है। नाउ इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके, राइट। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। ओके, सी दिस इज okay, this is what happened, right? Okay, this is our okay, clear. Find it. It is not working. Okay. Don't know why it is not working. It's okay. कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेते हैं, कभी कभी दिक्कत आ जाता है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखा हुआ है, इसमें क्लास है। हाँ, यहाँ पर स्कैनर एक क्लास है ना? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास डेमो पब्लिक स्टडी वर्ड में स्ट्रिंग है एड्रेस जो हम लिखते हैं, सबसे खास चीज़ है ये जो हमें चाहिए, ठीक है। यही चीज़ है जो हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास ली है, और स्कैनर, ये जो स्कैनर है, ये जो स्कैनर एक क्लास है और एस सी उसका ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। और ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने स्टेटमेंट लिखा है। अब स्कैनर इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, ये आपको प्रिंट आउट दे देगा, बहुत ईजी है। आउटपुट में आपको स्कैनर इम्पोर्टेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ है। आपने स्कैनर कहाँ पे इंपोर्ट किया है वो देखना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इम्पोर्ट डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पे आपने इंपोर्ट किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसका आउटपुट मिल गया है। आप प्रैक्टिकल नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 3 पे रैंडम नंबर लिखा हुआ है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम। रैंडम क्लास रैंडम डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रैंडम। अब रैंडम भी एक क्लास है जिसका आर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और आर डॉट नेक्स्ट इंटीजर 10 लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट इंटीजर का क्या मतलब होगा? नेक्स्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा ये आपको सोचना है और फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। The number may be different each time because it is a random number. Fine, रैंडम नंबर है ये। 7 कभी 6 कभी 5 कभी 4 कभी 3 कभी 2 कुछ भी हो सकता है। नाम से पता चल रहा है कि रैंडम की बात कर रहे हैं हम लोगों के इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर है। ओके फाइन, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लू जे प्रैक्टिकल नंबर 4।
करंट डेट के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आज की करंट डेट क्या है, तो करंट डेट के लिए हम इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल और डेट। क्लास डेट है पब्लिक से डिवॉइड मैन स्ट्रिंग यार डेट क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का मेथड होता है, स्टेटमेंट होता है। उसके बाद आउटपुट कर दिया और डी से डेट, जैसे ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको आउटपुट मिल गया। आज मंडे है जुलाई 13 और टाइमिंग ये अपने आप लिख के आया हुआ है। अब हमारे आते हैं दो जगह नंबर 5 पे मैथ क्लास एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल में स्क्वायर रूट ही हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरटी पुट आउट प्रिंटलन। अब ये मैथ स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT 64 रिटर्न। ठीक है, तो हमको आउटपुट निकालना है। 64 का आउटपुट क्या आएगा? 8 आएगा, जानते ही हैं आप लोग। तो इसका आंसर आ रहा है 8.0। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है आप लोगों से? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेटिंग टू इम्पोर्ट स्कैनर। अगर आप स्कैनर को नहीं लेंगे तो ये आपके लिए एक एरर है। ठीक है, स्कैनर SC is equals to new scanner system.in. This will cause a compilation error if java.util scanner is not imported. आप स्कैनर वर्ड को अगर आपकी क्लास में यूज कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, आपकी कोडिंग में यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है यूटिल स्कैनर। ठीक है, अब करेक्ट क्या हो सकता है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। फाइन। अब वाइवा क्वेश्चन सिर्फ कुछ ये आप लोग के क्वेश्चन है जो कि आप रीडेबल कर सकते हैं। रीड इट एंड लर्न इट एंड व्हाट इज पैकेज। अभी जैसे समझाया है कि कलेक्शन होता है क्लासेस इंटरफेस का रिलेटेड टू, इसका यूज़ करते हैं जावा प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी भी 4 बिल्ट इन पैकेजेस का नाम अगर पूछा जाए तो लैंग्वेज डॉट यूटिल डॉट IO डॉट नेट का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई पूछे कि स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में होती है, तो जावा डॉट यूटिल में होती है। जावा पैकेज जो इंपोर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली वो कौन से होते हैं? तो जावा डॉट लैंग्वेज होते हैं। अब प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद को सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, व्हाट इज पैकेज इन जावा? पैकेज क्या होता है, पैकेज यूज क्यों करते हैं, बिल्ट इन और यूजर क्या होते हैं, या फिर पर्पस क्या है कोड स्टेटमेंट का, या फिर कोई भी फाइल बिल्ट इन जावा पैकेज का नाम बताना है, किसी का यूज बता देना है। ठीक है, एक्सलेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैनर क्लास। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसमें इफ इफ यू फाइंड एनी थिंग विच यू आर नॉट गेटिंग, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत आसान और बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, जो नॉर्मली क्लास 9 के स्टूडेंट्स को अवेलेबल करता है। नॉर्मल क्लास 9 के बच्चे इसको देखकर आराम से अपनी क्लास में अपने चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रॉपरली नोट्स भी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपके पास में प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू। ओके, नाउ कमिंग द पार्ट 4 स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास होता क्या है? तो व्हाट इज स्कैनर का क्लास? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। स्कैनर क्लास का क्वेश्चन दिमाग में आते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड जावा क्लास है जिसका यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। स्कैनर तो आप समझते ही होंगे ना, जैसे कि हम कंप्यूटर स्कैनर आउटपुट और कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं। हम कंप्यूटर का नाम सोचते से स्कैनर अगर आपके दिमाग में आता है तो कुछ इनपुट के लिए ही होता है। तो स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड जावा की क्लास है जिसका हम यूज करते हैं इनपुट देने, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम इट अलाउज द यूजर टू एंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अलग अलग टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए होता है, जैसे कि इंटीजर, डेसिमल्स, कैरेक्टर्स, वर्ड और स्ट्रिंग। अब स्कैनर क्लास बिलोंग टू जावा डॉट यूटिल पैकेज, इसलिए स्कैनर को यूज करने के पहले हमें इसको इंपोर्ट करना। कैसे इंपोर्ट करते हैं अभी मैंने आपको समझाया है। जावा डॉट स्कैनर ये इंपोर्ट करने के लिए हमें यूज करना। फाइन। अच्छा, स्कैनर का यूज क्यों करना? जावा में अगर हम स्कैनर का यूज नहीं करते हैं तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, प्रोग्रामर की जब कोडिंग की जाती है तो कोडिंग के टाइम पे जो आपने वैल्यू डाल दी है सिर्फ उसी वैल्यू को वो
यूज़ करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर देता है। अगर जावा स्कैनर यूज़ करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम इंटरैक्टिव बनता है और जो यूज़र होता है ना, उसको अलग-अलग वैल्यूज़ मिलती है अलग-अलग टाइम। एडवांटेजेस तो बहुत ईज़ी हैं। सबसे पहले ईज़ी टू यूज़ होता है, आराम से आप यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग टाइप के डेटा को रीड कर सकता है, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देता है और प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। कैसे यूज़ करना है? बहुत ईज़ी है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एक स्कैनर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यही उसका स्टेटमेंट है। स्कैनर एससी इज़ इक्वल्स टू न्यू, न्यू के आगे ही लिखा जाएगा, ये जो स्टेटमेंट के नीचे मैंने लिखा है, वो न्यू के पास ही में लिखा जाएगा, ओके? ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ था। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पे स्कैनर क्या है? क्लास का नाम, एससी क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम और सिस्टम डॉट इन क्या है? कीवर्ड जो इनपुट लैंग्वेज है। ओके फाइन। स्कैनर की मेथड्स, अगर हमको मेथड्स देखना है तो इंटीजर आईएनटी इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंटीजर ब्रैकेट में और सेमीकोलन। इससे क्या होगा? ये एक मेथड है, ठीक है? मेथड करता क्या है? स्कैनर की मेथड जो होता है, देखिए मेथड के अलग-अलग नाम लिखे हैं और वो रीड क्या-क्या करता है वो लिखा है। जैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट तो सब में आएगा, ठीक है? आईएनटी है तो इंटीजर को रीड करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट को रीड करेगा, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट जो लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। अब अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वन वर्ड को रीड करेगा और लाइन लिखा है तो पूरे कंप्लीट सेंटेंस को रीड करने वाला है, ठीक है? आपने कैरेक्टर ATHCHAR 80 लिखा है तो वो कैरेक्टर को रीड करने वाला होता है। टीचर के एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए आप आपको क्या दिया हुआ है। इमेजिन यू आर फिलिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। आप कहीं पे गए हैं, आपको बोला है कि जाइए फॉर्म भर दीजिए एग्जाम का। तो कंप्यूटर आपसे क्या बोलेगा? नाम डालो, रोल नंबर डालो, एज डालो, परसेंटेज डालो, ठीक है? आपसे ये सारी चीज़ें वन बाय वन ली जाएगी। तो सारी वेरिएबल तो सारी चीज़ें एक जैसे तो होती नहीं है। कहीं पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन वेरिएबल होगी, कहीं पे उसकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग में होगी, कहीं पे उसकी इन्फॉर्मेशन कैरेक्टर में होगी। जैसे सपोज़ आपसे कोई परसेंटेज पूछ लेगा, नंबर में आएगा कि फ्लोट में? डबल में, डबल में आएगा, राइट? और अगर आपसे ग्रेडिंग पूछ ली, तो ग्रेडिंग आपकी कैरेक्टर में आएगी। अगर नाम पूछ लिया जाए तो स्ट्रिंग में आएगा। तो ऑब्वियसली आप जब बस इन्फॉर्मेशन लेंगे तो अलग-अलग आप प्रैक्टिकल्स है या इंटीजर के इनपुट के लिए प्रैक्टिकल दिया हुआ है। कैसे आप इंटीजर का इनपुट देंगे? बहुत ईज़िली अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम्स हैं। आप प्रोग्राम्स का काम कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम स्लोली आई एम मूविंग माय ऑल प्रोग्राम्स टू सो दैट यू कैन नोट डाउन इट ईज़िली, बहुत ईज़ी। बस स्कैनर क्लास की जगह पे स्कैनर और फ्लोट लेना, ठीक है? अगर कैरेक्टर तो कैरेक्टर ये प्रैक्टिकल ये सारे प्रैक्टिकल्स मैं एक्चुअली एक बार आपको ब्लू चिप करके दिखाऊंगी, लेकिन ये अभी ताकि आप उसमें देख सकें। प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपको स्ट्रिंग का इनपुट करके दिखाया जा रहा है, कैसे आप स्ट्रिंग का इनपुट करेंगे, ठीक है? कंप्लीट सेंटेंस लेना है तो कैसे लेंगे? यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू गेट इट, ओके? बहुत इजी होता है ये सब जानना वैसे। सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट लिखा हुआ है और इस जगह नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो होता है वो सिर्फ एक वर्ड को ही रीड करता है और नेक्स्ट लाइन जो कि लाइन लिखा हुआ है तो वो पूरे कंप्लीट लाइन को या सेंटेंस को रीड करता है, ठीक है? स्टॉप एट अ स्पेस, ये एक स्पेस पे स्टॉप हो जाता है नेक्स्ट। और नेक्स्ट लाइन का होता है रीड्स स्पेसेस ऑल्सो, स्पेसेस को भी वो रीड करता है, राइट? एग्जाम्पल जैसे अरिहंत जैन लिखा हुआ है ना? तो नेक्स्ट स्टोर्स अरिहंत लाइन में नेक्स्ट लाइन स्टोर्स, तो अगर नेक्स्ट क्या स्टोर करेगा? सिर्फ अरिहंत को स्टोर करेगा। अरिहंत के आगे स्पेस आ गया ना तो वो वहां रुक जाएगा, ठीक है? तो सिर्फ अरिहंत को ही स्टोर करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम अगर देखेंगे तो अरिहंत जैन पूरी का पूरा स्टोर किया जाएगा। अच्छा, कॉमन एरर्स क्या हो सकती है हमारे पास? कॉमन एरर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एरर नहीं जानेंगे तो आप
जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है ना? तो एरर नंबर 1 है फॉरगेटिंग टू इम्पोर्ट स्कैनर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको स्कैनर को इम्पोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है? दूसरे नंबर पे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन व्हेन रीडिंग फुल नेम्स, जब भी आपको फुल नेम रीड करना है तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना है, नेक्स्ट का यूज़ नहीं करना है। तीसरे नंबर की एरर ये हो सकती है जो एंटरिंग टेक्स्ट वेयर नंबर इज एक्सपेक्टेड। आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई और आप उसकी जगह पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये हमारी सेंटर की जो आप एबीसी है और नेक्स्ट इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई इंटीजर डालें, ठीक है? वाइवा के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस है, स्कैनर क्या होता है, कौन से टाइप स्कैनर होता है, कौन सा कैसे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है, यही सब हमने अभी पढ़ा है। कौन सी मेथड है जो इंटीजर रीड करती है, कैरेक्टर रीड करती है, डेसिमल वैल्यू रीड करती है, सिस्टम डॉट इन का यूज क्या होता है, और इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं जो आपको आना है, जैसे कि क्लास को डिफाइन करना, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ स्कैनर ऑब्जेक्ट, पर्पस क्या है सिस्टम डॉट इन का, एक्सप्लेन करिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन विद एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के लिए ये सब प्रोग्रामिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करके देखने की कोशिश करना है। बाय द वे इफ यू डोंट वांट टू डू, अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं देन आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन ऑल द थिंग्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प से ही ये इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ।